हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। उम्मीद है आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम के लिए। उसमें एक टॉपिक और ऐड कर लीजिए, सुपर श्योर की जो कैटेगरी में है। जब भी कोई टॉपिक ऐसा होता है कि सुपर श्योर की कैटेगरी होता है, उसको हम लोग ज्यादा वेटेज देते हैं और डीप स्टडी करते हैं उसकी। इकोनॉमिक सर्वे देखो 500-600 पेज की एक स्टडी है, उसमें से समराइज किया है कुछ सेलेक्टेड जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक सर्वे के ही अगर हम लोग पिछला पेपर उठाएं जून 2024 का यूजीसी का, तो वहीं से ही आप इकोनॉमिक सर्वे से पाओगे कि 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इतना भी कर लोगे तब भी आपका कवर हो जाएगा मैक्सिमम इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी थे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। देखिए, एग्जाम के लिए एक पिटिशन या फिर प्ली जो है या फिर एक याचिका है वो लगा रखी थी किसी ने स्टे के लिए कि री एग्जाम ना हो। ठीक है, जो एग्जाम हुए थे वही फेयर तरीके से उनका रिजल्ट आ जाए। अब बात यह है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी डेट दे चुकी है, तो इस पर कोई डिसीजन अभी नहीं आया है। और अगर कैंसिल होता है नहीं होता है इससे कोई मैटर नहीं करता। अब अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, उसको ठीक रखिए। अगर होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो भी बढ़िया है। ठीक, तो अपनी जो लेवल प्रिपरेशन है वो तो जारी रखनी ही पड़ेगी आपको। चलिए, अब अगर होता है तब भी, अगर नहीं होता तब। तो एग्जाम अगर नहीं होगा तो दिसंबर में होगा। ठीक है, अगर होगा तो अभी जो अगस्त में जो सितंबर की डेट्स हैं उसमें होगा। तो इसमें अभी बिल्कुल दुविधा छोड़ दीजिए कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। अभी तक चांसेस ऐसे ही हैं कि एग्जाम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी जल्दी पलटने वाली नहीं है। गवर्नमेंट भी स्टे वगैरह इतनी जल्दी नहीं लगने वाला। चलिए, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। यहाँ हम लोग बात करेंगे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, पीजीटी लेवल पे बनता है कई बार। अब यही नहीं सिर्फ कि इकोनॉमिक सर्वे हमने पढ़ लिया बस, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ है लास्ट टाइम या किस तरीके से आ सकता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, पीजीटी लेवल पे ही बनता है ये क्वेश्चन कि इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है। होता यह है कि इकोनॉमिक सर्वे एक साल का जो पिछला साल गया है 2023-24, इसमें ये बताता है कि इस पूरा एक इकोनॉमी में क्या हुआ, कितना इन्फ्लेशन रहा है, कितना डिफ्लेशन रहा है, या फिर कितने मनी सप्लाई रही है, जीडीपी कितना रहा है, नॉमिनल रियल, ये सब चीजें लेखा जोखा इसमें होता है। उसी के नेक्स्ट डे ही गवर्नमेंट क्या करती है, बजट प्लान करती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे कितना ग्रो हुआ है और कितना अलोकेट करना चाहिए। तो बजट भी अलोकेशन उसी के अकॉर्डिंग होता है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पब्लिश कौन करता है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इसको पब्लिश करता है, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर एक बॉडी है, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये बजट, ये इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करती है। ठीक है, प्रेजेंट करती है, और उसका जो हेड होते हैं यही मान लो द चेयरमैन या फिर मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन है अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, उनकी देखरेख में होता है। बाकी और भी मेंबर, जब आप इसकी बुक पढ़ोगे ना 500-600 पेज की, तो मेंबर्स के ही 1-1.5 पेज पे तो मेंबर्स के ही नाम लिखे हुए हैं। चलिए, तो इकोनॉमिक एडवाइजर क्या होते हैं इसके, चीफ कह लो या फिर एक हेड कह लो, उनकी प्रेजेंस में ही होता है, ये उनके गाइडेंस से होता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी कौन है, मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन। चलिए आगे बढ़िए। अब करते हैं डिटेल में एनालिसिस वन बाय वन। टोटल यहाँ पे 12 चैप्टर्स है। हाँ जी, कितने चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स। अब 12 चैप्टर कहने का मतलब है ये 12 पॉइंट्स। अब 12 पॉइंट में से ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए, कुछ चीजें याद रखने वाली है और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की क्या स्टेट्स है हमारी, पहले ये देखें कि इकोनॉमी की स्टेटस क्या है हमारा। अभी जो हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 to 7% होगी, प्रोजेक्ट की गई है। दैट इज रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5 से लेके 7% तक एक प्रोजेक्टेड। ठीक, नेक्स्ट, जो जीडीपी ग्रो हुआ है फिजिकल ईयर 24 में एक्चुअल में, वो ये है 8.2%। ठीक है, फिजिकल ईयर 24 में। अब नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखा है वही 6.5 से 7 तक बढ़ेगा। और अभी जो एक्चुअल में ग्रो करी है फिजिकल ईयर 2024 में, मतलब 2023-24 में, वो की है 8.2। और 3 क्वार्टर में, ठीक है, 4 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर में 8% से ज्यादा रही है रियल जीडीपी की ग्रोथ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, सप्लाई साइड अगर बात करें, सप्लाई साइड ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, तीनों सेक्टरों में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और उसमें अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को एडजस्ट कर देते हैं तो बन जाता है हमारे पास जीडीपी। चलिए, जीबीए हमारे पास एडजस्ट ग्रोथ रेट रही है 7.2 फिजिकल ईयर 24 में। और उसके बाद और चीज ध्यान रखने वाली है, जो टैक्सेस, नेट टैक्सेस कांस्टेंट प्राइस से ग्रो की है, वो की है 19.1%। ठीक है, नेक्स्ट, रिटेल इन्फ्लेशन
रिड्यूस हुआ है 6.7% से लेके 5.4%। दैट वन इज इम्पोर्टेंट। फिजिकल ईयर 23 में 6.7 था, जो इन्फ्लेशन एक जो गाइडलाइन है ना 2 से 6% तक, उससे थोड़ा ऊपर था, लेकिन अभी 6 से नीचे है, 5.4 फिजिकल ईयर 24 में। ठीक। करंट अकाउंट डेफिसिट ये भी इंपॉर्टेंट है, 0.7 रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक, तो ये भी बढ़िया है कि अब जो सर्विस का एक्सपोर्ट है वो इंडिया का बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो सीएडी है वो भी इंप्रूव हो रहा है। चलिए, कुछ स्नैपशॉट है इकोनॉमी का, इकोनॉमी हमारी क्या कुछ कर रही है, इस पूरी इमेज में या पिक्चर में आपको पता लग जाएगा। एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले देखो कि इसमें जीडीपी ग्रोथ 2024-25 के लिए रखा गया टारगेट 6.5 से 7% तक। अब एक्चुअल में जो अभी ग्रो की है 23-24 में वो है 8.2, याद रखिएगा। नेक्स्ट फिजिकल डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट है, 6.4, और 23-24 के लिए जो एक्चुअल में अचीव की गई 5.6, और 22-23 के 6.4। बस यही दो डाटा काम आएंगे आपके। और एक जो हम लोग बजट में कर चुके हैं जो नेक्स्ट था, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, बस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 646, ठीक है, बिलियन यूएस डॉलर है। और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 328.9 मेट्रिक, दैट इज मिलियन टन्स प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 9.5 है करंट, ये भी याद रखिएगा, पिछला वैसे चांसेस कम है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो अगर सितंबर में एग्जाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि नहीं। उसके लिए प्रिकॉशनरी देखो, इंतरिम बजट जो आया था ना फरवरी में, वहां से बहुत ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि फुल बजट नहीं था। या तो 2023-24 वाला बजट करिए फुल, या फिर इसको करिए, ये दो बजट को आप 50-50 लेके चलिएगा। और दिसंबर के लिए तो ये काम पूरा पूरा आएगा, दिसंबर 2024 के लिए यूजीसी नेट के लिए स्पेशली। पीजीटी लेवल पे इतना वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, बट हाँ, कोशिश यही करनी है कि तैयारी जितनी बढ़िया रहे या फिर वास्ट रहे उतना ही बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है जो 7.6 है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.2% से ग्रोथ। ठीक है, फॉरेन ट्रेड खैर इतना नहीं पूछता कि फॉरेन ट्रेड कितना एक्चुअल रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कितना बनता है, या ग्लोबल जीडीपी का ग्रोथ कितना बनता है। तो ये वाला पोर्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें कह रहा है कि रियल जीडीपी ग्रोथ ग्लोबली कितनी है। देखो, ग्लोबल इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है 3.2 से 2023 में, और 2022 में कर रही है 3.5 से। और अगर एवरेज देखा जाए 2011 से लेकर 19 तक का, तो बनता है 3.5। तो वही मान के चलो आप, 3 से लेकर 3.5 तक वेरी कर रहा है ग्लोबल जीडीपी। और बाकी ये सीपीआई इन्फ्लेशन ग्लोबली क्या है वगैरह, ये अभी तक क्वेश्चन इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक। नेक्स्ट एक और है ग्लोबली, इतना पोर्शन ग्लोबल आउटपुट की ग्रोथ कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी देखो एक डाटा ये इंपॉर्टेंट है कि करंट जो 2024 का है 3.2 है, 2023 में 2.8, और एक ये जरूरी है कि इसका एवरेज जो है 11 से 19 तक कितना है, 3.5। तो ग्लोबल आउटपुट, ग्लोबल जीडीपी इतना ही बढ़ रहा है, कम से कम 3 से लेके 3.5% तक ही रह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन भी आता है तो भी आपका एक गैस लगाना ठीक रहेगा वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55% ऑफ टैक्स कलेक्टेड अक्रूड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, 55% डायरेक्ट टैक्सेस से जा रहा है, और 45% आ रहा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस से टोटल टैक्स कलेक्शन में। ठीक है, अब हो ये रहा है कि डायरेक्ट जो इनकम टैक्स का शेयर है वो बढ़ रहा है, इनकम टैक्स, और इसमें डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेशन टैक्स भी आ गया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू इंश्योर फ्री फूड गेन्स टू 81.4 करोड़ पीपल्स। अब देखो, गवर्नमेंट की बहुत सारी इनिशिएटिव्स ऐसी हैं जो गरीबों के लिए हैं, और चाहे वो पीडीएस सिस्टम से थ्रू, सो 81 करोड़ पीपल तक फूड पहुंचाना, ये गवर्नमेंट का एक, ठीक है, लक्ष्य है। मतलब ठीक है, वो फ्री फूड अभी भी प्रोवाइड कर रही है, ऐसा मानना है गवर्नमेंट का। चलिए दूसरा देखिए, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन देख लीजिए क्या है, मतलब मॉनेटरी मैनेजमेंट। इसमें भी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे आरबीआई मेंटेन अ स्टीडी पॉलिसी रेट थ्रू आउट द ईयर। अभी उसने 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई है, अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें क्या किया है, आरबीआई ने पॉलिसी रेट सेम रखा है, रेपो रेट अनचेंज रखा है 6.5 के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट डिसबर्समेंट कितना हुआ है, लोन कितना दिया है, 164.3 लाख करोड़ का लोन डिसबर्स किया है कॉमर्शियल बैंकों ने, और इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, 20.2%। इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, यूजीसी नेट में। नेक्स्ट, ग्रोथ इन
ब्रॉड मनी, ये क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया हुआ है कि ये प्रीवियस जो भी हुआ था जून में, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मनी सप्लाई ब्रॉड मनी जो है M3, इसमें कितनी ग्रोथ है ये ईयर वाइज, ठीक है, 2020 21 22 ऐसा अगर आप पेपर दे के आए थे तो आपको पता होगा। तो यहाँ भी इन्होंने इस डायरेक्ट पूछा है कि ब्रॉड मनी जो M3 है, इसमें एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ HDFC विद HDFC बैंक उसको छोड़ के 11.2% रहा है ईयर ऑन ईयर, और मतलब 2024, और उसके बाद 9% था लास्ट ईयर। मतलब वही अगर M3 की हम लोग ग्रोथ रेट देखें कितना है 11.2% इस साल, और पिछले साल थी 9%, ठीक है, पिछले साल थी 9%, तो वही 9 से 11 के बीच में मान सकते हो 1-2 सालों में। चलिए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ जो है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए क्योंकि मुद्रा बैंक आया है इंडस्ट्रियल क्रेडिट देने के लिए, 8.5% से बढ़ा है, और लास्ट टाइम ये था 5.2% की ग्रोथ। चलिए कुछ एक और चीजें इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए 2021-22 का यूजीसी नेट का देख लीजिएगा, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि जनधन में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। चलिए पहला स्टेटमेंट देखिए, ये है कि कितने परसेंट इंडिविजुअल के पास अपना अकाउंट है, 78% पॉपुलेशन के पास इंडिया में अपना अकाउंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, 24.6 एटीएम पर लाख अडल्ट, जितने भी अडल्ट हैं 2022 तक, हर लाख अडल्ट पे 24 या 25 एटीएम से पर लाख ऑफ पॉपुलेशन पे, और यहाँ बात हो रही है सिर्फ अडल्ट पॉपुलेशन की। नेक्स्ट, मोर देन 5.5% पॉपुलेशन, मतलब 7.7 करोड़ लोगों के पास ही अपना एक क्रेडिट कार्ड है, और असल में होता क्या है, डेबिट कार्ड सबके पास होता है, बट क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है कि 5.5% से थोड़ा ज्यादा लोगों के पास है। नेक्स्ट, 14.3 कमर्शियल बैंक पर लाख अडल्ट, कमर्शियल बैंक्स मतलब पर लाख अडल्ट के पीछे 14.3 कमर्शियल बैंक्स हैं, और 26 तकरीबन 25 एटीएम्स हैं, और 14.3 कमर्शियल बैंक है 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर और अडल्ट पॉपुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट, मोर देन 1.3 लाख बैंक्स ब्रांचेस इंडिया में, ठीक है, 1,30,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस हो गई हैं कह रहे हैं बैंक की। दैट वन इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था कि कितना करोड़ बैंक अकाउंट खोला गया है जनधन अकाउंट में, ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 6 लाख, और दैट इज 6 करोड़ अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं। तो दैट एक गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन में अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है, जनधन अकाउंट की। जो पैसा घर में रखते थे, अब वो पैसा जो गरीब हैं या फिर जो लो अर्नर है वो बैंक में रख रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है अपनी, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को आया था ये। चलिए उसके बाद एक और चीज है, बस ये इंपॉर्टेंट है, 2023-24 में रिजर्व 646.4 यूएस बिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट, प्राइस एंड इन्फ्लेशन देख लेते हैं। प्राइस और इन्फ्लेशन इस बार थोड़ा कंट्रोल है, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कोई चेंजेस नहीं किए। चलिए देखते हैं, आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी मेजर्स हेल्प टू मेंटेन रिटेल इन्फ्लेशन, कितना 5.4% रहा है, लोवेस्ट रहा है पेंडेमिक से 5.4, ठीक है, और लोवेस्ट बोल रहा है। तो जब भी कोई उपलब्धि होती है तो गवर्नमेंट उसको, हालांकि यूजीसी है बॉडी, गवर्नमेंट की बुराई तो करेगा नहीं, तो गवर्नमेंट जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है या फिर कुछ स्कीम्स के फायदे हैं वो जरूरी आ जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, इसका मेन रीजन भी यही था, गवर्नमेंट ने एलपीजी के प्राइस थोड़ा कट किए थे, थोड़ा पेट्रोल डीजल की प्राइस कट किए थे, अब इन्फ्लेशन भी कम होगा। अब फूड इन्फ्लेशन देखिए, फूड इन्फ्लेशन रहा 6.6% फिजिकल ईयर 23 में, और इंक्रीज टू 7.5% इन फिजिकल ईयर 24। फिजिकल ईयर 24 में फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, पहले 6.6 था, और 25 और 24 में कितना हो गया 7.5। फिजिकल ईयर 24 कहने का मतलब है 23-24। चलिए नेक्स्ट, आरबीआई प्रोजेक्ट इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन आरबीआई ने और प्रोजेक्ट किया है कि 4.5% रहेगा इस फिजिकल ईयर में, मतलब 2025 के फिजिकल ईयर में, और 4.1 रहेगा 2026 में। तो कहने वाली बात यह है कि प्राइसेस और कम होंगे, इन्फ्लेशन कम होगा। चलिए नेक्स्ट, आईएमएफ फोरकास्ट, आईएमएफ ने किया है फोरकास्ट, इंडिया की इन्फ्लेशन 4.6% रहेगी 2024 में, और 4.2% रहेगी 2025 में। ये आईएमएफ की फोरकास्टिंग है। अब क्वेश्चन तो नहीं आता, बट हाँ कई बार क्वेश्चन ना पूछ ले कि आईएमएफ की क्या प्रोडिक्शन है इसमें। चलिए आगे देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर में कुछ कुछ डाटा है वो इंपॉर्टेंट है।
एक डाटा क्या है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक अभी इंप्रूव हो गया है और उसको गवर्नमेंट ने बकायदा उसमें मेंशन भी किया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो 44th 2018 में था, अभी 38th हो गया है, 6th प्लेस इंप्रूव हो गया है, ठीक है, 139 कंट्री में। तो गवर्नमेंट इसको एक उपलब्धि मान रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 0.7% आ गया है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया इज गेनिंग मार्केट शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग शेयर का ऑलरेडी आ गया है प्रीवियस ईयर में। अब यहाँ क्या याद रखना है, द शेयर इन ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर कितना है, ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट में इंडिया का शेयर 1.8%। हाँ जी, याद रखिएगा 1.8% 2024 में, और इससे पहले 2016 से 20 तक ये था 1.7%, मतलब 0.1% बढ़ा है और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंडिविजुअल आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट, सो इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स ग्रू, सर्विस जो एक्सपोर्ट है इसके बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, ठीक है, तो कितना बढ़ा है, 4.9%, ठीक, 2024 में। चलिए, और मेन उसमें रोल था आईटी सॉफ्टवेयर सर्विसेज का, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज का मेन रोल है, क्योंकि जो एफडीआई इंटरेक्ट कर रहा है वो भी सबसे ज्यादा यही कर रहा है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गए ये। चलिए, ये क्वेश्चन 2022 में भी था और 2023 में भी है कि टॉप रेमिटेंसेस वाला कंट्री कौन सा है। इंडिया अभी भी सबसे ज्यादा रेमिटेंस वाला कंट्री है, रेमिटेंस रिसीप्ट। रेमिटेंस होता है कि हमारे कोई भी रिलेटिव बाहर रहते हैं और हमें पैसा भेजते हैं फॉरेन करेंसी में, तो इंडिया 2022 में भी टॉप पे था, 2023 में भी टॉप पे है, 120 बिलियन तो यहाँ पे सिर्फ रेमिटेंसेस ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी कहाँ है, यूएसए, कनाडा, बाहर कंट्री, कुवैत। चलिए आगे देखिए, इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट हैज बीन सस्टेनेबल इन द ईयर। अब एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी रेशो कितना हो गया, 18.7%। एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी रेशो, जीडीपी का एक्सटर्नल डेप्ट कितना है, 18.7% हो गया है, ठीक है, कितना, मार्च 2024 तक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिफ्थ वन देख लीजिए, फिफ्थ वन थोड़ा सा मीडियम टर्म्स आउटलुक है, ये इजी है। इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अमृत काल से ग्रोथ स्ट्रेटजी रखा है, 6 की एरियाज, तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई पिलर्स होते हैं या फिर एरियाज होते हैं वहां से क्वेश्चन बन जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, अमृत काल ग्रोथ स्ट्रेटजी में कौन से 6 की एरियाज हैं। बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नंबर 1। नंबर 2 है एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमईज। नंबर 3 है एग्रीकल्चर एज ग्रोथ इंजन। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजिशंस। और फिफ्थ है ब्रिजिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप और बिल्डिंग कैपेसिटी स्टेट्स, ठीक है, बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स, ये रहा हमारा 6th। तो ये 6 है, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में आपका जेआरएफ, आपका नेट क्वालिफाई कराने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर गवर्नमेंट ने G20 में, G20 की जो देश है उन्होंने तारीफ करी है गवर्नमेंट की कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे 31 मई 2024 तक द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेस, ठीक है, नॉन फॉसिल सोर्सेज वो है जैसे जिसमें हम लोग कोल या फिर ऑयल वगैरह का यूज नहीं कर रहे, तो उसका यूज ऑयल गैस वगैरह कितना पहुंच गया है, 45.4%, ठीक है। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, मतलब 45% हम लोग नॉन रिन्यूएबल यूज कर रहे हैं, कह सकते हैं हम लोग। चलिए, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं 45%, मतलब कि ये नॉन कन्वेंशनल टेक्निक है, वो पुरानी टेक्निक नहीं है जिसमें हम लोग कोयला या फिर फ्यूल या फिर ऑयल पेट्रोलियम यूज करते थे। अब हम यूज कर रहे हैं सोलर लाइट, ठीक है, सोलर, और यूज कर रहे हैं हम लोग ई व्हीकल्स भी यूज कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, फर्दर द कंट्री हैज रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी टू जीडीपी फ्रॉम 2005 से लेके 2019 तक, ये बात पहले भी आई थी, 2024 वाला जो इंतरिम बजट था उसमें भी बताया था ये, ठीक है, कितना, 33% रिड्यूस किया है, दैट इज एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी। होता क्या है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो एमिशन का लेवल भी बढ़ता है, ठीक है, तो अब एमिशन का लेवल इन्होंने बोला है कि 2005 से लेकर 19 तक 33% कम हुआ है, ठीक है, जब हमारी जीडीपी बढ़ी है। तो गवर्नमेंट इशूड, अब इसी से रिलेटेड है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन अभी जून में आया था
कि कितने कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जिसने ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, पब्लिश किए या फिर जारी किए। ठीक है, 15 कॉर्पोरेट्स ऐसे थे, 15 जिन्होंने ये, ठीक है, 15 जिन्होंने ये पब्लिश किए थे या जारी किए थे। तो होता क्या है कि ग्रीन बॉन्ड्स या फिर ग्रीन बॉन्ड होते हैं, पैसा जनरेट कर रही है, फंड जनरेट कर रही है किस प्रोजेक्ट के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए, तो हम बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। अभी कितना अमाउंट, 16,000 करोड़, ठीक है, जनवरी फरवरी 2023, और 20,000 करोड़ था ये अक्टूबर दिसंबर 2023। तो आप एक अमाउंट भी याद रख लीजिएगा, लमसम, ठीक है, तो क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए एक क्वेश्चन ये है, बस इसमें 2-3 डिजिट याद रखिएगा। इंडिया प्राइमरी एनर्जी सप्लाई मिक्स 2022-23 का प्राइमरी सोर्स अभी भी क्या है, देखो 47% यूज हो रहा है कोल। हालांकि इसका शेयर पहले ज्यादा था, 56% था, 52%, अब कितना, 47%। ठीक, और उसके बाद जो ये शेयर है, ये वाला शेयर, दैट इज ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। ठीक, उसके बाद ये 10% शेयर, ठीक है, बायो एनर्जी, और 7% शेयर हो गया नेचुरल गैसेस वगैरह का। तो सबसे ज्यादा वही है कोल। ठीक है, आज भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर ही जनरेट करके दे रहा है। और इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, जितनी भी हमारे पास पावर कैपेसिटी है, उसमें सबसे ज्यादा जनरेट करके कौन दे रहा है, ये 2024 का डाटा है। ठीक है, एक्चुअल में है 442.8 गीगावाट, तो उसमें से 210 गीगावाट तो 48% तो कोल ही दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये 19% शेयर, वो है सीधा, ठीक है, डीजल। और नेक्स्ट, अब इसमें लिग्नाइट भी है, न्यूक्लियर भी है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पोर्शन है, यहाँ से भी हल्का सा स्क्रीन ब्लर दिखता है। चलिए, तो मेजर पोर्शन है यहाँ पे कोल का। ठीक, आगे बढ़ी, और नेक्स्ट आपका 82.6 ये हो गया हमारा। ठीक है, ये डीजल वगैरह का जा रहा है। और बाकी एक बार इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, अपने लेवल पे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए सोशल सेक्टर देखिए। सोशल सेक्टर में सिर्फ ये बात देखने वाली है कि नॉमिनल जीडीपी कितना बड़ा है। कंपाउंड ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रही है 9.5% एट द सेम टाइम। अगर हम वेलफेयर एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये बड़ा है 12.8%। नॉमिनल जीडीपी 9.5% बड़ा है, और वेलफेयर एक्सपेंडिचर बड़ा है 12.8% से। ठीक है, फिजिकल ईयर 18 से लेके 24 तक, इन 6 सालों में नॉमिनल जीडीपी 9.5 और 12.8 एक्सपेंडिचर, ग्रोथ एक्सपेंडिचर, दैट इज वेलफेयर एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। हम लोग गिनी कोएफिशिएंट करते हैं ना, गिनी कोएफिशिएंट, दैट इज वैल्यू वेरी फ्रॉम 0 to 1। 0 क्या बताता है, परफेक्ट इक्वल। 1 क्या बताता है, परफेक्ट इनइक्वल। गिनी कोएफिशिएंट, गिनी का मतलब ही है नेगेटिव सेंस, जितना ऊपर जाएगा ये उतना ही ये बेकार है, मतलब इनइक्वालिटी है, और जितना नीचे आएगा मतलब इक्वालिटी है। चलिए, तो इंडिया में भी कह रहे हैं इनइक्वालिटी थोड़ा घट रही है, इनइक्वालिटी डिक्लाइन हो रही है। पहले 0.283 था, अब 0.266 है। ठीक, नेक्स्ट रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में और अर्बन सेक्टर में देखो 0.363 से लेके 0.314 हुआ है, मतलब ज्यादा इनइक्वालिटी शहरों में। चलिए आगे देखिए, मोर देन 34.7 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड्स हैव बीन जनरेटेड। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कितने कार्ड जनरेट हुए हैं, कितने पॉपुलेशन उसमें कवर हुई है। 34.7 कार्ड्स, और कितने एडमिशंस या फिर कितने लोग एडमिट हुए। द स्कीम्स कवर्ड 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो, मेंटल डिसऑर्डर्स, 22 मेंटल डिसऑर्डर्स आर कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत। अब मेंटल डिसऑर्डर इसमें 22 कवर किए गए हैं, बन सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है पोषण भी और पढ़ाई भी। आपने आंगनबाड़ी प्रोग्राम देखा होगा ना, वहाँ खाना पीना भी मिलता है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम इंडिया का वो भी बढ़िया चल रहा है, आंगनबाड़ी वाला। चलिए, एक विद्यांजलि इनिशिएटिव है जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है किसी भी वेलफेयर वर्क के लिए, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो सोसाइटी हेल्प कर रही है या कम्युनिटी हेल्प कर रही है। तो उसमें 1.44 करोड़ स्टूडेंट्स कह रहे हैं, दैट इज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ ओवर 1.44 करोड़ स्टूडेंट, फैसिलिटेटिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट। चलिए नेक्स्ट, पीएम आवास ग्रामीण योजना में कितने मकान बने हैं, 2.63, ठीक है, 2 करोड़ 63 लाख।
नेक्स्ट 14 दैट इज 15.14 मतलब 15,14,000 तकरीबन किलोमीटर रोड्स कंस्ट्रक्ट हो गया कह रहा है ये इन, ठीक है, ग्राम सड़क योजना स्कीम के तहत 2014 से 2024 के बीच में। ठीक, अब एक ये वाला डाटा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वही डाटा है जो हमने थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें क्योंकि डिटेल में चीजें हैं और यहां से क्वेश्चन पीछे बन चुके हैं। यहां से क्वेश्चन देखो कि कितना करोड़ टॉयलेट बना है, कितना, उसके बाद जल जीवन मिशन पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना और क्या कुछ कितना कवर हो चुका है इसको एक बार रीड आउट कर लेना, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। चलिए, ये वाला एज इट इज इन्होंने डाला है जो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रैंकिंग आई थी इंडिया की, उसकी इंडिया का स्कोर कितना है 71, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2023-24 में स्कोर 71, पहले कितना था 57। चलिए, और इसमें स्टेट वाइज रैंक भी आई थी, स्टेट में 2 स्टेट टॉप पे थे, एक उत्तराखंड टॉप पे माना है और एक केरला। ठीक है, 79 79 दोनों के स्कोर बराबर हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा एक तो ये इंपॉर्टेंट है एसडीजी 7, एसडीजी 7 ने अपने 96% गोल कवर कर लिया, सिर्फ 4% और कवर करना है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सबसे कम जो है वो ये है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, और ये एस्पिरेंट की कैटेगरी में आता है अभी, बाकी सब परफॉर्मर है, फ्रंट रनर है, अभी अचीवर अभी कोई नहीं बना, मतलब 100% कोई नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में कुछ डाटा आपको याद करना है। इंडियन लेबर मार्केट इंडिकेटर हैव इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 6 ईयर, लेबर मार्केट थोड़ा इंप्रूव हुआ कह रहा है। अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022-23 में कितना है 3.2%, 3.2% याद रखिएगा, डिक्लाइन होगी। अब इसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो कहता है 45% वर्क फोर्स एंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ जी, 45%, पहले 50% था, फिर कम होते होते अब 45% रह गया है एग्रीकल्चर में। 11.4% है मैन्युफैक्चरिंग में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 28.9% है सर्विस सेक्टर में, और नेक्स्ट 13% इज कंस्ट्रक्शन। सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर आज भी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 28.9% सर्विस। चलिए नेक्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे यूथ जो 15 टू 29 ईयर्स का है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.8% से लेके, ये यूथ की बात हो रही है। ठीक है, अब 10% रह गई है 22-23 में, ये यूथ की बात हुई है, पहले हो रही थी ओवरऑल की बात। चलिए नेक्स्ट, ईपीएफओ मेंबरशिप 8.4% से ये भी ग्रो हुई है। ईपीएफओ जितने भी ऑर्गेनाइज कंपनी है वो ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये ओपन करके देती है अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी, कितना 2% ऑफ जीडीपी, जीडीपी जितनी है उसका 2% गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करेगी। ठीक, और उसमें ये बोला है कि जो ज्यादातर 11 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगी, और 11 मिलियन में से ज्यादातर जो 70% जॉब्स रहेंगी वो फीमेल के लिए रहेंगी। ठीक, सो दैट वन इज इंपॉर्टेंट। जेंडर इक्वालिटी में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एसडीजी जेंडर इक्वालिटी में ही लो चल रहा है। आगे बढ़िए, यहाँ 2 डाटा इंपॉर्टेंट है, ये वाला 2018 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में हुई है। हाँ जी, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई है, और दूसरा है आपका रबड़ एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन में। चलिए, एक डाटा और है, इंडिया एट वर्ल्ड स्किल कंपटीशन। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में इंडिया का रैंक देख लीजिए, 11th रैंक है। ठीक है, बाकी इसमें ये दिया हुआ है स्किल पार्टिसिपेटेड, कितने स्किल्स पार्टिसिपेट किए 50। ठीक है, पहले इससे कम थे। चलिए, एग्रीकल्चर फूड में डाटा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कितने करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बांटे, 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितना एरिया कवर हुआ है इरिगेशन का पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत। ठीक है, 15 से लेकर 2023-24 तक, तो 90 लाख हेक्टेयर कवर हुआ है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। चलिए, फूड ग्रेन ऑलरेडी हो गया है हमारा।
और इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री की दो लाइन की यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी करनी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो 8.2 रहा है 2023-24 में। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना रहा है, 9.5%, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, 9.5% रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट, डिस्पाइट डिस्ट्रप्शन ऑफ मैनी फ्रंट्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अचीव्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ। मैन्युफैक्चर कितना हुआ, 5.2 से ग्रो किया है, ठीक। और ये लास्ट डिकेड की बात है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूरे डिकेड में, पूरे 10 सालों में 5.2 से ग्रो किया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। चलिए सर्विस सेक्टर, सबसे पहली बात कि जितना भी जीडीपी का शेयर है सबसे ज्यादा सर्विस से आ रहा है। अभी कितना है करंट में, 55% सर्विस से आ रहा है। और सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर है द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज, 65% एक्टिव कंपनीज हैं। सबसे ज्यादा कंपनीज सर्विस में ही है, क्योंकि आईटी है, आईटी सेक्टर है और इतनी बैंकिंग सेक्टर है। और टोटल एक्टिविटीज कितनी है, 16,91,000, ठीक है, एक्टिविटीज। चलिए अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट 4.4%, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 4.4% ऑफ वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट 2022 में, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। 4.4 इंडिया का एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज एक्सपोर्ट। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की कह रहे हैं, जो नेशनल हाईवे है वो 3 टाइम बढ़ी है। पहले 11 लाख किलोमीटर पर डे 11 किलोमीटर पर डे बनता था, अब कह रहा है ये 34 किलोमीटर पर डे बनता है 2024 में नेशनल हाईवेज, ठीक है। चलिए सो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे का 77% बढ़ा है लास्ट 5 ईयर में। चलिए ठीक है, कुछ टर्मिनल्स और 21 एयरपोर्ट्स हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड किए जाएंगे, वो तो बजट में बात होती ही है। एक ये देख लीजिएगा क्लाइमेट पे, ये क्वेश्चन पेपर 1 में आ जाता है यूजीसी में। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन पर कैपिटा, इंडिया कितना है, दैट इज 3। बाकी और भी देख लीजिए कंपैरेटिवली, कई बार आ जाता है यूएसए, ठीक, और चाइना, यूएसए 18, चाइना 11, ठीक। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि CO2 का पर कैपिटा CO2 एमिशन कितना है। चलिए लास्ट में एक लाइफ है ना, G20 में बहुत मुद्दा उठाया लाइफ का, मतलब लिविंग स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो इसमें इसकी जो मेन थीम है वो देख लीजिए, कई बार आ जाएगा कि कौन सा थीम इसमें मिसिंग है और कौन सा थीम इसमें है या नहीं है। नंबर 1 रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस करना है। नंबर 2 रिड्यूस ई वेस्ट। नंबर 3 अडॉप्ट हेल्थी लाइफ स्टाइल। नंबर 4 है अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम। नंबर दैट इज 5th है से नो टू यूज सिंगल यूज प्लास्टिक को मना करना है, ठीक है। 6th वन है सेव वाटर, और 7th वन है सेव एनर्जी। तो ये 7 थीम कह लो, ठीक है, लाइफ के। ठीक, तो आज के सेशन में पूरा सेशन डेटाबेस था, और ये डेटाबेस आपको जब तक इसको नोट नहीं करोगे तब तक कल को फिर भूल जाओगे, है ना। खैर इस सेशन में इतना ही। आई नो कि बहुत सारी चीजें बोरिंग थी क्योंकि डेटाबेस था, और लेकिन क्या करें, हमें कवर तो करना ही है। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में। तो उम्मीद है कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। यहाँ तक आप वीडियो देख लिया तो मान के चलो कि अब डेडिकेशन आप में पूरा है, तो तभी तो इतना लंबा वीडियो देख लिया, बोरिंग बोरिंग वीडियो, ठीक है ना। इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कोई डायग्राम्स है, ठीक, सिर्फ जो लिखा है उसको पढ़ो। तो आई नो दैट इट इज बोरिंग, बट हाँ बहुत सारी चीज ऐसी थी जो इंपॉर्टेंट थी, तो इंपॉर्टेंट मार्क किया। पीडीएफ को आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर लेना, थोड़ी देर तक अपलोड कर देंगे। चलिए बनते हैं, आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।